नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्रवि का अपने देख मेट्रो टुडे लाइव में आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, सत्य पे आधारित है और ये एक राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में एक जिला लगता है पाली। पाली की ये वो कहानी है 2014। 2014 में अनीता और विक्रम ये थे, एक साथ इनकी शादी हुई थी। अनीता ये पढ़ी हुई थी, विक्रम 10th पास था। इन दोनों की शादी हो जाती है और बढ़िया घर-बार मिलता है अनीता को और काफ़ी अच्छी तरह अनीता काम करती है। अनीता के घर में घुल-मिल जाती है। बहुत अच्छी तरह इनका ज़िंदगी जी रहे थे। विक्रम के पास अपनी एक फैक्ट्री थी, कपड़े की। वो कपड़े के फैक्ट्री में रोज़ आते थे, काम करते थे और घर। इसी दरमियान क्या होता है, विक्रम के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसको एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है। विक्रम उस एक्सपोर्ट के ऑर्डर को लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगा। बैंकों में इतनी जल्दी एक्सपोर्ट्स के लिए या एमआईएमएस के लिए बड़ी जल्दी से लोन मिलता नहीं। बैंक बहुत चक्कर लगाते हैं। रमेश ने सोचा बैंक बहुत चक्कर लगा रहे हैं। उसने अनीता को बोला, अनीता किसी तरह से आप पैसे का इंतजाम हो सकता है तो बताओ, अपने माता पिताजी से मांगो। नहीं हो सकता है तो हम किसी से ब्याज पे पैसे ले लेंगे, फिर अपन धीरे धीरे लौटा देंगे, क्योंकि फैक्ट्री में हमें बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला। विक्रम की बात अनीता मान जाती है। अनीता अपने माता पिता से कहती है। अनीता के माता पिता काफी सक्षम थे, बहुत अच्छे थे। वो एक किसी फैक्ट्री के पद से इंजीनियर थे जहां से रिटायर हुए थे अनीता के पिता। अनीता के कहने पे उनके पिताजी ने इनको 3 लाख रुपया दे दिया। 3 लाख रुपया लेने के बाद रमेश ने वो काम चालू किया। ऑर्डर पकड़ के धीरे धीरे सप्लाई करना चालू किया और फैक्ट्री में इनकमिंग भी अच्छा हो गया और आउटगोइंग भी अच्छा हो गया। फैक्ट्री और तेजी से चली। पैसे आ रहे थे, जा रहे थे। इन द मीन टाइम रमेश के साथ एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है अतुल। अतुल रमेश के साथ आता है काम के चक्कर में। अतुल रमेश से कहता है कि मुझे काम चाहिए। अतुल एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर था, किसी दूसरे फर्म में था, वो छोड़ के यहाँ आता है इनके पास, इनकी फर्म ज्वाइन कर लेता है और रमेश के साथ वो घुल मिल के अच्छा काम करता है। रमेश और अतुल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब दोस्त बन जाते हैं, रमेश अतुल को एक दिन अपने घर लेके, अतुल को जब अपने घर लेके आता है, अतुल की नजर इसकी वाइफ पर पड़ती है, अनीता, जो बहुत ही खूबसूरत थी, सिंपल थी और बहुत ही दबी हुई थी। अनीता ने बोला रमेश को, रमेश ये किसको लेके आया हुआ तुमको, ये मुझे एक आंख भा नहीं रहा है। अनीता ने बोला रमेश, रमेश बोलता है इसको मैंने एज अ एक्सपोर्ट मैनेजर रखा है, अपने यहाँ मार्केटिंग मैनेजर, और ये हमारे यहाँ काम कर। अनीता ने बोला ठीक है, अगर आपने रखा है तो ठीक है, काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस आदमी पे शक है, ये इसकी एक आंख भा नहीं रही। अतुल धीरे धीरे रमेश के एब्सेंस में भी घर आने लगा। अब रमेश के एब्सेंस में जब घर आने लगा, अनीता घर में अकेली होती थी, कभी किसी चीज के बहाने, कभी किसी चीज के बहाने आने लगा और इस तरह अनीता और रमेश में, अनीता और अतुल में नजदीकियां बढ़ गई। जब अतुल और अनीता में नजदीकियां बढ़ गई, ये बात रमेश को पता चलती। रमेश अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर रहा था फैक्ट्री को उठाने। फैक्ट्री तो धीरे धीरे उठी रही थी, लेकिन इधर अतुल और अनीता मिलके दूसरा गुल खिलाने लगे। अनीता ने सोचा अतुल एक मार्केटिंग मैनेजर है, स्मार्ट है, बहुत अच्छा खानदान का लड़का है, इसलिए वो इसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होने लगी। रमेश को धीरे धीरे कट कर। रमेश और अनीता के जिंदगी में जो अतुल आया, इसने पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अतुल और रमेश साथ बैठ के नशा लेने लगे, इसको आप कहते हैं दारू, वाइन। ये रोज शाम को वाइन पीते थे, अच्छे दोस्त थे। वाइन पीने के बाद अतुल रमेश को घर छोड़ने आता था। रमेश इतनी ज्यादा पिए होता था, रमेश को कुछ होश नहीं होता था और ये अनीता के साथ
मिलके वो रंगलीनियां खिलाता था जो कि एक शादीशुदा इंसान खिलाते। अतुल और अनीता की दोस्ती इतनी माहिर हो गई, इतनी जग जाहिर हो गई कि अब एक दूसरे के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। रमेश को यह बात धीरे-धीरे पता चली। रमेश ने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की। अतुल को फैक्ट्री से निकाल दिया। अतुल को जो फैक्ट्री से निकाल दिया, अतुल को यह बात बिल्कुल नहीं भाई। अतुल ने बदला लेने के लिए सोचा। बदला 2 ही तरह से हो सकता था, या रमेश का कत्ल करके या अनीता को किडनैप। तीसरा कोई उसको नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम इससे बदला ले सकते। अतुल ने सोचा, रमेश ने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, हम अनीता पे ही डोरे डालते हैं। अनीता तो हमारी तरफ है ही है। रमेश से इसको तलाक दिलवा देते हैं और इसको हम लेके अपने साथ रह जाते हैं, निकल जाएंगे बाहर। रमेश और अनीता ने मिल एक प्लान बनाया। अतुल और अनीता ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम रमेश को अपनी जगह से हटा देते हैं और इस तरह से करते हैं। अनीता जब रमेश आया तो उसने रमेश को बोला, देखिए आप बहुत दारू पीने लगे हैं, आप दारू में बहुत बहकते हैं, मारते हैं मुझे, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूं। रमेश को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये अतुल की पूरी सोची समझी साजिश के बीच में ये अनीता आ रही है। अनीता ने साफ कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मैके जा रही हूँ और आपसे तलाक लेना चाहती हूं। रमेश ये सारी चीजें जानता था। रमेश ने एक पल नहीं लगाया, उसको कहा ठीक है आपको तलाक लेना है, हम उससे तलाक ले लें और आप जाएं। रमेश तलाक लेने के लिए रेडी हो गया और रमेश और अतुल जो दोस्त हुआ करते थे, अतुल ने वापस रमेश को बोला कि आप हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतुल और अनीता ने प्लान ये बनाया कि हम भाग चलते हैं, डाइवोर्स तो बाद में होता है। अतुल ने अनीता को ले जाके पाली से जोधपुर में सेटल हो गए। जोधपुर में ये अभी लिव इन रिलेशनशिप में गए, क्योंकि दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ। उधर अतुल तो डाइवोर्स था ही नहीं, अतुल तो बैचलर था, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अनीता जो थी ये डाइवोर्सी अभी थी नहीं, इससे फैमिली कोर्ट में अपना पार्लियामेंट डाला। वहां से टाइम लगता है आने जाने में, डिसीजन आने में टाइम लगता है, लेकिन किसी तरह 6-8 महीने में 1 साल के अंदर डिसीजन आ गया। अब डिसीजन आने के बाद अतुल और अनीता एक होने के लिए शादी के कगार पर चलने लगे। इन द मीन टाइम अनीता प्रेग्नेंट हो गई थी। अतुल ने उसको बोला कि ये प्रेगनेंसी आप डिस्चार्ज कर दो, इसको आप मतलब गिरा दो बच्चे को, हमें बच्चा अभी नहीं चाहिए, हम अभी खूब घूमेंगे, इस तरह से मस्ती करेंगे। अनीता ने बोला नहीं, मुझे ये लड़का रखना है, लड़का है ये लड़की है कुछ भी है, ये रखना है, हम इसको डाइवोर्स मतलब निकाल नहीं सकते, इसको हम मिसकैरेज नहीं कर सकते, ना अबॉर्शन करा सकते। अतुल को ये बात गवारा नहीं की। अतुल ने अनीता को कई बार समझाने की कोशिश की। अतुल अभी लिव इन रिलेशनशिप में था, इसलिए अतुल को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी मैरिज हुई नहीं थी। पिता का नाम भी उसको दिया नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में पिता का नाम नहीं दिया जा सकता, ये एक कानून बना हुआ। अनीता ने ये सोचा अपन क्या करें। अनीता बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अतुल मान जाए। अतुल मानने के लिए एक दिन की बात है, अतुल अनीता को छोड़ के अकेली गए। अतुल को बहुत खोजने की कोशिश की, अतुल मिला नहीं। इन द मीन टाइम अनीता ने जो डाइवोर्स का पेपर वहां डाल रखा था रमेश के, वो उनको डाइवोर्स मिल गया। अनीता और रमेश को एक साथ जज ने वापस बुलाया और बोला कि आपका डिसीजन क्या है अनीता जी, आप बताएं, आपने डाइवोर्स लेना है? अनीता ने बोला नहीं, मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है। रमेश को पूछा कि आपने डाइवोर्स लेना है? रमेश ने बोला हाँ मुझे डाइवोर्स लेना है। क्यों? क्योंकि अनीता ने मेरा कहना नहीं माना, अनीता ने पहले डाइवोर्स के लिए पेपर फाइल किए, इसलिए मुझे इससे डाइवोर्स लेना है। अनीता फूट फूट के रोने लगी। अनीता ने
रमेश के पांव पकड़ लिए और बोला कि नहीं, अब मुझसे ये गलती नहीं होगी और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। रमेश ने बोला अनीता को, अनीता अब आप देखो, अब मैंने आपको डाइवोर्स दे दिया है, मैं आपके साथ एक पल नहीं बिताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब किसी आप दूसरे की अमानत हो चुकी हो, इसलिए कि आपके पेट में किसी दूसरे का बच्चा पल रहा है। ये अनीता को बहुत बुरी बात लगी। अनीता ने साफ कहा ये बच्चा आपका है। रमेश ने बोला ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? आप मेरे से कितने सालों से मिली नहीं हो और ये बच्चा अभी आपके पेट में जो है 7 महीने का है। 7 महीने क्या है, हम 2015 में हम अलग हो गए, कहाँ से बच्चा हमारा हो? इस तरह से अनीता और रमेश में कोई पैचअप नहीं होता है। अनीता अपने घर आ जाती है, फिर ये दूसरी प्लानिंग बनाती है अनीता कि रमेश के साथ कैसे पैचअप किया जाए। अनीता के पेरेंट्स रमेश के पेरेंट्स से मिलते हैं, दोनों में काफी समझौता होने की कोशिश की है, लेकिन समझौता नहीं। समझौता इसलिए नहीं होता है कि औरत ने एक बार घर से कदम बाहर रख लिया तो वो आदमी उसको अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, जो कि एक समाज में अच्छा प्रतिष्ठान व्यक्ति होगा, वो कभी भी किसी औरत को घर से बाहर अगर चली जाए उसको घर में नहीं रखता। अब रमेश को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कर रही थी कि क्या करे, लेकिन माता पिता के कहने पे उसको ये डिसीजन लेना भी पड़ा कि अनीता को उसने वापस नहीं रखना है। अनीता बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, माफी मांगी, पैर पकड़े, यहाँ तक कि ये बोला कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए रमेश को, आप मुझे एक बार माफ कर दें। बिल्कुल नहीं माफ। रमेश, देखिए रमेश ने दारू तो पीता ही था, ऐसा नहीं था कि दारू नहीं पीता था, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेता था, थोड़ा थोड़ा लेता ही था। अब अनीता ने क्या सोचा, इसको भी हाई फाई फैमिली की तरफ ही जाना है, क्योंकि अनीता को डाइवोर्स मिल चुका था और यहाँ से पैचअप नहीं होता था। अनीता ने क्या सोचा, अनीता ने सोचा ये कि वाई शुड नॉट आई बिकम कॉल गर्ल। कितना गलत डिसीजन अनीता ने लिया। अनीता एक वैश्यवृत्ति की कोटे की तरफ जाने लगी। उसका दिमाग इस तरह काम कर रहा था, क्यों? क्योंकि रमेश की कुछ आदतें उसको पता थी। रमेश कोठे पे जा, रमेश किसी ना किसी दिन उस कोठे पर टकराएगा, फिर अनीता उससे वहां बदला ले सकती। इसलिए अनीता ने फैसला किया कि वो कोठे पे जाएगी। अनीता किसी कोठे पे चली गई, वहां जाके कोठे पे रहने लगी और वहां पे और लोगों के साथ मौज मस्ती करने लगी। अनीता ने इधर खूब दारू पीना चालू। अनीता बहुत सारा दारू पीती थी, शैंपेन पीती थी और भी कई चीजें पीती थी, लेकिन उसने अनीता ने ये देखा कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, वो रमेश को भी कहीं का नहीं छोड़ा। रमेश भी एक दिन उसी कोठे पे आया, इत्तेफाकन इन दोनों की आंख मिली और रमेश वापस उसके पास उसी कमरे में गया, क्योंकि रमेश को इस समय सख्त जरूरत थी किसी न किसी के सहारे। रमेश ने सोचा कि हम अनीता को अपने साथ ले लें, अनीता को अगर अपने साथ ले लेंगे, कोटे से निकाल लेंगे तो ये वापस मेरी पत्नी बन जाएगी। रमेश भी बहुत ज्यादा दारू पीने लगा। रमेश की फैक्ट्री भी बहुत तहस नहस होने लगी। रमेश के जितने दोस्त थे वो नशे की हालत में रहते थे दिन रात, और ये नशे में दिन रात झूमता रहता था। फैक्ट्री में जो लोन लिया था इन्होंने, लोन भी नहीं चुकता हो रहा था। रमेश बहुत ही नीचे आ गया और गर्दिश के दिनों में जा रहा था। अनीता ने ये सोचा कि क्यों ना अब रमेश के साथ हम पैचअप। अनीता के बहुत समझाने रमेश के बहुत समझाने के बाद अनीता मान गई। अनीता ने कहा मेरी एक शर्त, सबसे पहले वो जो मकान है आपका वो मेरे नाम का। रमेश ने बोला ठीक है, वो मकान मैं आपके नाम कर देता हूं, फिर फैक्ट्री आप मेरे नाम करो। सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद अनीता ने उसके यहाँ घर पे कदम रखा, और कदम रखा और इस तरह से कदम रखा, रमेश को बोला कि अब हम रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, हम रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये था
अनीता एक वैश्या थी। अनीता को वैश्यावृत्ति की आदत थी, इसलिए अनीता अब एकदम इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। उसको कोई दुनिया का हौश पौश या दुनिया की कोई भी डर नहीं थी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी अनीता। रमेश ने बोला ठीक है आप लिव इन रिलेशनशिप में रहें, लेकिन हमारे साथ कुछ कायदे कानून है घर के, उसको आपको निभाना पड़ेगा। अनीता ने बोला देखिए ऐसा है, लिव इन रिलेशनशिप में आपका जब तक मन करे मेरे साथ रहें, मेरा जब तक मन करेगा मैं आपके साथ रहूंगी। मैं बंधन में नहीं रह सकती, मैं शादी आपसे नहीं कर सकती। दोनों में पैचअप हो गया। इस टाइप से लिव इन रिलेशनशिप में अनीता और रमेश वापस आ गए। अब अनीता को आदतें लगी हुई थी गंदी, यानी वैश्यावृत्ति की। अनीता रोज शाम को निकल जाती थी वैश्यावृत्ति करने। रमेश ने जो सोचा था वो सोच उसकी बिल्कुल उल्टी निकली, क्योंकि रमेश भी रात को दारू पी के आता था, उसको चाहिए था सहारा, कोई उसको सहारा नहीं मिलता था। रमेश और भी दारू पीने लगा, इतनी ज्यादा दारू पीने लगा क्योंकि उसके हाथ से तो एक घर चला गया, दूसरा उसके हाथ से फैक्ट्री चली गई। अब रमेश के हाथ में कुछ नहीं था। रमेश ने ये सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हर कुछ मैंने अनीता के नाम कर दिया। इधर माता पिता को पता होते हुए भी माता पिता शांत थे। अनीता ने सोचा कि अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, क्यों ना मैं बाहर जाती हूँ, इससे बढ़िया लोगों को मैं घर में बुलाऊं और घर में ही ऐश करेंगे। रमेश को यह बात गवारा नहीं। रमेश ने अनीता को बोला कि देखिए हम आपको घर से निकाल रहे हैं, आप घर से जाओ। अनीता ने बोला आप कौन होते हो घर से निकालने वाले, मैं आपको घर से निकालती हूँ, आप इस घर से जाइए, ये घर मेरा है, फैक्ट्री मेरी है। माता पिता को भी निकाल दिया घर से, रमेश को भी निकाल दिया, क्योंकि रमेश तो इतनी दारू पिए हुआ था, उसको कोई होश तो है नहीं, उसने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। जो माता पिता ने या जो बुजुर्गों ने उनके चीजें संभाल के दी थी उसको फैक्ट्री आगे ले जाने के लिए, नाम आगे ले जाने के लिए, रमेश ने उसको खो दिया। रमेश अगर शराब नहीं पीता, नंबर एक, नंबर दो, अगर रमेश ने कोई डिसीजन सही लिए होते तो आज ये नौबत नहीं है। अनीता ने ये बदला लेने की ठान ली थी। क्यों? क्योंकि रमेश ने अनीता की बहुत बेइज्जती की थी अतुल के सामने। इन द मेन टाइम ये क्या होता है, जब अनीता वैश्यावृत्ति के साथ काम करती है, उधर जोधपुर से ये पाली आके इसके साथ रहती है, तो ये पाली में यह काम हो रहा है, पाली में ही ये रहने वाले थे। पाली में क्या होता है, एक दिन अतुल अनीता को बाजार में मिलता है। अनीता उसे पहचान जाती है, अतुल उससे पहचानने से इनकार करता है। अतुल उसको पहचानने से इसलिए इनकार कर देता है, कहता मैं नहीं जानता आपको। अनीता कहती है अतुल आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपकी हर चीज जानती हूँ। अगर आप मेरे साथ चुपचाप नहीं चलेंगे तो मैं आपको सीधे यहाँ हल्ला करके थाने में बंद करा दूंगी, उसके बाद आप जाने आपका। अतुल ने समझदारी से काम लिया। अतुल अनीता के घर गया। अनीता के घर जाके जो ऐशो आराम देखा उसके बचक्का रह गया, क्योंकि रमेश एक नौकर की तरह था, जो मालिक था आज वो नौकर की तरह रहता था, पति नहीं था, घर का नौकर था। क्यों? क्योंकि दारू के नशे में वो मस्त रहता था, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं था। पूरी दुनिया उसके लिए ऐसा हो गई, और ये जो उसकी जो शादी थी वो भी बेकार। इस तरह जो बीच में अतुल आया, उसने इन दोनों की शादी को भी बेकार कर दिया, अपने को भी बेकार कर दिया, डाइवोर्स भी करा दिया, लिव इन रिलेशनशिप में लेके आया। उसके बाद अब तबाही की तरफ जा रही थी। अनीता अब अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी और रमेश एक गर्दिश में लगा। इधर रमेश के माता पिता की तबीयत ज्यादा खराब होती है, उनको एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद स्वर्गवास हो जाता है। रमेश अब अकेला, रमेश जब अकेला हो जाता है, रमेश कुछ नहीं सोचता है, तो रमेश अनीता के लिए, अनीता उसको खाना नहीं देती थी। अनीता रमेश को कहती थी ग्राहक लाओ, जितने ग्राहक लाओगे उतनी रोटियां मिलेगी। रमेश मजबूर था। क्यों? क्योंकि उसको रोटी चाहिए थी, रोटी बाहर नहीं मिलती थी, रोटी मिलेगी घर में। क्योंकि बाहर वो समाज में ये शो कर रहा था रमेश कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी शादीशुदा पत्नी है और मैं इनके साथ रहता हूँ, बड़े ऐशो आराम से हमारी जिंदगी कट रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रमेश और अनीता में
अनबन हुई। अनीता ने रमेश को बोला, बताया कि आप यहाँ से अलग हो जाइए। अतुल उसकी जिंदगी में वापस आ गया। अतुल और अनीता की शादी हो गई। अतुल और अनीता ने शादी कर ली, रमेश को जिंदगी से हटा दिया। अतुल और अनीता आज भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन ये कोई जीना नहीं। मेरा ये मकसद है इस कहानी को आपको बताने का कि एक शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा इंसान बीच में आता है और डिसीजन लेने में औरत कमजोर हो जाती है या आदमी कमजोर हो जाता है, तो यही हालात हो जाते हैं जो अनीता और रमेश के साथ। अनीता और रमेश के बीच में अतुल आया। अतुल ने घर को तहस-नहस कर दिया। अब तहस-नहस करने के बाद ये जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जिंदगी जीने की चाह उसको आई, क्योंकि ये वेश्यावृत्ति में अनीता घुस चुकी। जो वेश्यावृत्ति में जाएगा, अनीता वेश्यावृत्ति में गई इसलिए अनीता को जीने की चाह आई। रमेश दारू के नशे में था इसलिए उसको जीने की चाह थी, क्योंकि दारू एक ऐसी चीज है, किसी के घर में भी प्रवेश करती है, वो घर को तबाह करके ही जाती है। ये निश्चित है, दारू के साथ लिखा हुआ है कि जब दारू घर में आई तो वाइफ हो गई अलग और वाइफ की जगह ले ली दारू ने। और दारू ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के दिमाग पे चढ़ती है और बहुत कुछ गलत करवा देती है इस दुनिया में, जो कि नहीं। मेरा इस कहानी को बताने का आप लोग को यही मकसद था कि ये एक सच्ची कहानी है। आप सतर्क हो जाएं, मियाँ और बीवी के बीच में कभी कोई तीसरा आदमी आता है तो अपने होश-हवास में डिसीजन लें। जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी डिसीजन लेने का आपने हर्ष देख ही लिया है, इसलिए आप डिसीजन जरा सोच समझ के लें, नहीं तो आपकी हंसती खेलती जिंदगी में तीसरा आदमी आके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर। बस मेरा यही कहना था। मेट्रो टुडे लाइव को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेट्रो टुडे लाइव को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दें कि आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी। हम आपके लिए और भी ऐसी घटनाएं लेके आते रहेंगे। और जहां भी आप रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।